बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अप्रैल है, हफ्ते का दिन है और आज के दिन की बड़ी खबर यह है कि तहरीक इंसाफ ने इमरान खान के बगैर, इसके बावजूद कि उनका कप्तान जेल में है, नायब कप्तान शाह महमूद कुरैशी जेल में है, इस सब के बावजूद कि उन पर पाबंदियाँ हैं, उनके लिए मुश्किलात हैं, बहुत से उनके कारकुन गिरफ्तार हैं, उनके लिए मसाइल हैं, इसके बावजूद जनाब तहरीक इंसाफ ने झंडे गाड़ दिए हैं, छक्के लगा भी दिए और छक्के छुड़ा भी दिए हैं। देखिए, एक तरफ ज़िमनी इलेक्शन की खबर है, कल ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहा है, कौमी असम्बली के हल्के हैं, पंजाब असम्बली के हल्के हैं, बलूचिस्तान, सिंध, यहाँ पर ज़िमनी इलेक्शन होना है, खैबर पख्तूनख्वा में भी। और जनाब अब इसके लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है सरकारी मशीनरी का भी कि जी किसी तरह से तहरीक इंसाफ कुछ ना कर सके। मगर हुआ यह है कि रात 12 बजे तक, जुम्मे की रात 12 बजे तक वक्त था कैंपेन का, और उसमें तहरीक इंसाफ बाजी ले गई है, कमाल कर दिया है सब पाबंदियों के बावजूद। हाल ये है कि कसूर में इतना ज़बरदस्त जलसा कर दिया, वो भी किसने? खैबर पख्तूनख्वा से आए शेर अफजल मरवत ने। इसकी बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस है और इसी वजह से जनाब अब देख रहे हैं कि ये जो तख्त कहा जाता था जी आले शरीफ का है, ये पंजाब, ये लाहौर, ये कसूर, ये सब शहर, कोई और यहाँ पर उनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अब मरियम नवाज साहब इस पर सीखपा हैं, बड़े गुस्से में हैं, और ख़बर यह है कि उन्होंने मलिक अहमद खान साहब जो कि स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उनकी क्लास ले ली है कि जी जब आप स्याह सफ़ेद के मालिक हैं, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, हर चीज़ आपके कब्ज़े में है, आपके पास है, आप लोगों को उठा सकते थे, लापता कर सकते थे, गिरफ्तार कर सकते थे, कैसे हो गया ये जलसा कसूर में? इतना बड़ा तो नून लीग नहीं कर सकी। तमाम सरकारी वसाइल के बावजूद, पैसा भी है, मरियम नवाज साहब वज़ीर आला है, उनके लोग ही नहीं निकल रहे। मलिक अहमद खान को खुद आना पड़ा, इलेक्शन के क़वानीन की खिलाफ वर्जी करनी पड़ी, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, उनको कौन सा कोई पकड़ेगा? पकड़ना तो जनाब शेर अफजल मरवत को है। 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया, अंदाजा लगाइए कसूर में। शेर अफजल मरवत समेत 500 लोगों के खिलाफ, नामालूम लोगों के खिलाफ, कि जी इन्होंने यहाँ पर जलसा कसूर में किस तरह से कर दिया, ये खिलाफ वर्जी हो गई है। अब आप देखें, रात 12 बजे तक की जो गेम थी, जो मैदान था, जो खेल था, वो तो तहरीक इंसाफ के नाम रहा। ये अब सब मान रहे हैं कि तहरीक इंसाफ पर जिस तरह से पाबंदियां पहले थीं, जनरल इलेक्शंस में थीं, जिस तरह फ़ोन बंद, इंटरनेट बंद, कोई कैंपेन नहीं, वही सूरत हाल पैदा की जा रही है। अब एक दफ़ा फिर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन बंद कल के लिए, इंटरनेट बंद, जनाब सब कुछ बंद किया जा रहा है, कुछ नहीं हो सकता। हत्ता के मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों में जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पर तहरीक इंसाफ के कई कारकुनों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से। कभी आपने सुना है कि दफ़ा 144 अगर ये हो गए जी इलेक्शन हैं, उससे पहले ही 5 लोग इकट्ठे नहीं हो सकते? इतना खौफ है, इतना डर है, इतनी बेचैनी है। अब तो इनके अपने लोग कहने लग गए हैं। आबिद रजा कोटला, जो कि गुजरांवाला डिवीजन के सदर हैं नून लीग के, उन्होंने इंटरव्यू दे दिया टीवी पर और कहा है कि जनाब गुजरात में हम दूसरे नंबर पर थे, हर जगह तहरीक इंसाफ जीती है, और जिनको जितवाया गया है, यानी काफ लीग, वो कहीं भी नहीं थे, वो कोई पोजीशन पे नहीं थे, उनको जितवाया गया। अब ये राना सनाउल्लाह कुछ कहते हैं, मियां जलती भी कोई बात कर रहे हैं, सारों को क्या हो गया है? क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि बदतरीन शिकस्त है, अवाम में इनकी पजीराई नहीं है। मलिक अहमद खान जाकर तकरीरें करते हैं इलेक्शन के लिए, ज़िमनी इलेक्शन के लिए, खिलाफ कानून है, इलेक्शन कमीशन सो रहा है, इलेक्शन एक्ट इसकी इजाज़त नहीं देता कि जनाब रूल्स इजाज़त नहीं देते कि सरकारी ओहदा रखते हुए आप जाकर इस तरह से कैंपेन करें, आप जाकर अनाउंस करें, वो जाकर शहबाज शरीफ का पैगाम है जी फलां पैगाम है। ये भी शोबदाबाजी थी, जो रोटी सोलर पे सस्ती करनी और ये सारा कुछ, इस पर इनको नाकामी हो रही है। जो मंजर नजर आए हैं, जज्बाती मनाजिर, जिस तरह इमरान खान साहब की बहन अलीमा आई हैं, यानी ये बहनें देखें कितनी मुश्किल में निकल रही हैं, इनके खिलाफ मुकदमात हैं, और इमरान खान साहब जेल में हैं तो इमरान खान के खिलाड़ी निकल रहे हैं, और शेर अफजल मरवत का आना, अब देखिए ये बड़ी सिग्निफिकेंस है। लोग कह रहे हैं कि बलूचिस्तान में एक पंजाबी के लिए आवाज़ उठी इमरान खान के लिए कि जी इसको रिहा करो, वहाँ पर जो जलसे हुए हैं जिनकी वहाँ भी इजाज़त नहीं थी, और जिस तरह 6 जमाती इत्तेहाद बन चुका है, अब इसने आगे बढ़ना है। अभी जमात इस्लामी भरपूर तरीके से आएगी, हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी अब बाकायदा अमीर मुकर्रर हो गए हैं। तो बलूचिस्तान में जो जलसा हुआ इन जमातों का, वहाँ पर ये आवाज़ उठाई गई कि जी इमरान खान को रिहा करना है, तो बलूचिस्तान से आवाज़ उठ रही है। खैबर पख्तूनख्वा के लोग पंजाब में आते हैं, कोई वेलकम है, किस तरह का वेलकम है, किस तरह वालिहाना लोग नारे लगा रहे हैं शेर अफजल मरवत के लिए, और शेर अफजल मरवत कहते हैं सिर्फ इसलिए जी इमरान खान के मैं साथ खड़ा हूँ, इसलिए इतनी पजीराई मिल रही है। लाहौर में अलग जलसा हो रहा है, जहाँ जहाँ ये किस हल्के हैं, जहाँ ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, हर जगह पर जलसा हुआ है। भक्कर में जनाब जरताज गुल ने कमाल कर दिया है, इसीलिए वहाँ पर एंट्री कुछ लोगों की बंद कर दी गई है। ये तो हो रहा है यहाँ पर। फिर एक और देखिए, एक और फतह, एक और जीत। जो एहतजाज हुआ आसिफ अली जरदारी की तकरीर पर, वो रिपोर्ट हो गया है। जो सफ़ीर आए हुए थे, खचाखच उनका जो उनकी जो जगह मुख्तसी वो भरी हुई थी, उन्होंने जाकर ज़ाहिर रिपोर्ट्स देनी थी कि जनाब ये तो कोई फारिग काम, इमरान खान के डंके बज रहे हैं।
और वहाँ पर यह भी कहा जा रहा है सब गैर कानूनी गैर आईनी हो रहा है। सदर की तकरीर पर खिताब पर जो बहस होनी थी वो भी नहीं हो पाई, उस पर भी एहतजाज कर दिया। तो ये इमरान खान जेल से बैठकर लीड कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मुसलसल एहतजाज की तरफ जाना है, मायूस नहीं करना अपने कारकुनों को, लोगों को। हम इस मैंडेट चोरी के खिलाफ एहतजाज करेंगे, गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ एहतजाज करेंगे, किसानों के साथ खड़े होंगे। उसकी भी बात की जा रही है कि उनके साथ मिलकर भी एहतजाज होगा। अभी मई में 6 जमातों के साथ तो अभी निकलना है, लेकिन ये ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही माहौल बना दिया। और नून लीग को तो सांप सूंघा हुआ है। वो याद यही कह रहे हैं जी सरकारी तौर पर जिस तरह सारा कुछ किया गया था 8 फरवरी को वही सब कुछ कर दिया जाएगा, उसी पर बैठे हुए हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ भी तैयारी कर रही है। पहले भी उन्होंने ये सारी बंदिशों के बावजूद कामयाबी दिखाई, सबको पता लग गया। और अब भी ये चाहे इंटरनेट बंद हो, चाहे जो भी किया जाए जी, जो तरसील है सामान की उसकी भी कवरेज नहीं हो सकती। जो भी कुछ कर लें, पहले भी इन्होंने इन सब के बावजूद, इनके नाकदीन मानते हैं कि किस तरह से कैंपेन चलाई, किस तरह इनके पास बल्ले का निशान नहीं था, उसके बावजूद हर एक तक पहुंचाया, वो भी इनका कमाल था। तो अब भी ये उसी तरह से कर रहे हैं। और नून लीग कहीं भी मुतहरिक नज़र नहीं आ रही, उनके कई लोग कहीं उस तरह नज़र नहीं आ रहे, नाराज़गियाँ भी हैं। और उनको यह है कि जी अवाम का हमसे क्या लेना देना, अवामी सतह पर ना हमें सपोर्ट है ना हमें वोट मिला, और लोगों ने हमें वोट अभी भी नहीं देना। जिस तरह से पहले हमें जितवाया गया है इसी तरह से जितवाओ। तो वो इसी उम्मीद पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है जी फॉर्म 45 का फिर पहरा देना है और वहाँ तक मौजूद रहना है। ये असद कैसर ने भी कहा है कि जब तक फॉर्म 45 के मुताबिक आपको नतीजा नहीं मिल जाता, इस फॉर्म 47 भी उस तरह से लेना है, तब तक आपने पहरा देना है। वो अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो ये बड़ा एक भरपूर मुकाबला हो रहा है। और इसमें जनाब रात 12 बजे का वर्डिक्ट ये है, जिस तरह फैमिलीज़ निकली हैं। और ये सवाल ही पैदा नहीं होता था तहरीक इंसाफ को कहीं निकलने दिया जाए। देखिए ना, अभी भी मुकदमे हो गए हैं। जिस तरह लोग निकले हैं, जो जज्बाती मनाजिर नजर आए हैं, जिस तरह लोगों ने नारे लगाए हैं, जिस तरह इमरान खान साहब की बहनों के लिए लोगों ने फूलों की पत्तियां निशावर की है, जो जज्बा नजर आया है, जो लोगों ने माहौल सब क्रिएट कर दिया, उसके बाद तो तहरीक इंसाफ अवामी सतह पर फिर जीत गई है। और ख़ास तौर पर ये जो आसिफ अली जरदारी वाला था मामला, और उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग अब इकट्ठी जो है वो रगड़ी जा रही हैं। और वहाँ पर जो आसिफ जरदारी के खिलाफ नारे लगे हैं, मिस्टर 10% के, मरियम के पापा चोर के बाद अब जनाब बिलावल के पापा, आसमा के पापा चोर, वो नारे लगाए गए हैं। फिर जनाब कहा गया कि जी वो सीटियाँ को बजी, वो लोग पुरानी चीज़ें निकाल कर दिखा रहे हैं कि जी ये नून लीग ने ये सारा काम शुरू किया था। ये सब जिस तरह से नज़र आ रहा है, तो ये अब तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी फतह इसको करार दिया जा रहा है कि अभी से उन्होंने किस तरह से माहौल बना दिया है। और नून लीग जितनी इस वक्त परेशान नज़र आ रही है, जिस तरह मरियम साहबा जुनाहट का शिकार नज़र आ रही हैं, उससे भी पता लगता है कि किस तरह का ये माहौल बनाया गया। अच्छा, और ये तहरीक इंसाफ की इस कामयाबी को अब सब सराह रहे हैं। और लीमा साहिबा ने कहा कि इमरान खान ने कल के ज़िमनी इलेक्शन में धांधली रोकने का पैगाम दिया है। फिर जनाब इमरान खान का ये पैगाम भी आ रहा है, उनका बयान कि पाकिस्तान में रियासती निज़ाम का शराजा बिखर चुका है। और हर कोई इसको अब रिपोर्ट कर रहा है कि जनाब माहौल तो तहरीक इंसाफ बना रही है। पहले इनको जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं थी, फिर भी ये इलेक्शन जीत गए, अब भी इजाज़त नहीं है, फिर भी ये जलसे करने में कामयाब हो गए हैं। एहतजाज का जो सिलसिला है वो इन्होंने जारी रखा हुआ है, उससे ये पीछे नहीं हट रहे। अच्छा जी, कसूर में जलसे के इनेकाद पर शेख मरवत समेत सैकड़ों कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, यानी दर्जनों भी नहीं सैकड़ों, इनका दिल ही नहीं भर रहा। और अब सवाल ये पूछा जा रहा है कि जी ये सब कैसे हो गया। मरीम साहब कह रही हैं मुमकिन कैसे हुआ, इतनी पाबंदियां हमने सब लगाई हुई थी, तो अब इसके बावजूद कैसे हो गया। अभी कल भी देखिए ना, जो इलेक्शन के माहौल पर किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन आप पता है कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा बदनाम, सबसे ज़्यादा नाकाम इलेक्शन कमीशन है। तो उससे तो सबको पता है कि उसने क्या करना है, किसका साथ देना है, वो सबके सामने है। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो हार नहीं मान रही। और एक और ख़बर जनाब जो सब बड़ी सोशल मीडिया पर हाईलाइट हो रही है, वो है जी SHO हडियारा का पैगाम, बयान, वीडियो बयान। ये लाहौर के थाना हडियारा के SHO को अपने ही पुलिस से जाली कार्रवाई का खतरा, मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई पर CIA पुलिस की जानिब से जाली कार्रवाई का खतरा है। SHO खालिद खान का बयान। लें जी, पुलिस भी खुद परेशान है काफ़ी अरसे से। वैसे हाल ही में जो कुछ हुआ है पुलिस के साथ, उसके बाद पुलिस बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है। और मरीम साहबा के होते हुए भी पुलिस परेशान नज़र आ रही है। और अभी भी वो पंजाब हुकूमत में बयान आ गया कि जी वो जो नारोवाल में जो कुछ हुआ, वो जो नौजवान जांबाक हुआ, तो वो मरीम साहबा के प्रोटोकॉल की गाड़ी ज़रूर थी, लेकिन मरीम साहबा तो हेलीकॉप्टर पर गई हैं, तो वो उसमें शरीक नहीं थी, यानी उस काफ़िले में। बहरहाल, तो अब इनके होते हुए जनाब कोई भी इदारा खुश नहीं है। पुलिस से जो काम ले लिए गए हैं और जो काम अभी भी लिए जा रहे हैं, उसके बावजूद आप देखिए पुलिस के अंदर से किस तरह की आवाज़ उठ रही हैं कि आपस में जनाब एक दूसरे के खिलाफ भी, यानी इदारे के अंदर भी देखिए क्या कुछ चल रहा है। तो इन्होंने क्या हुकूमत करनी है, इन्होंने क्या निज़ाम को चलाना है। बहरहाल, अब ये ज़रूर है कि एक दफ़ा फिर जिस तरह 8 फरवरी का जो सरप्राइज़ था, इमरान खान सब खुश हुए थे और उनका लोगों ने फ़ैसला सुना दिया है। अब जो ये हुआ है जुम्मे के दिन 19 अप्रैल को,
जिस तरह लोग निकले हैं और भरपूर जलसे किए हैं, हर शहर में किए हैं, तो ये भी ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब तक ये खबर जेल में पहुंचेगी और यकीनन वो इस पर भी खुश होंगे। तो तहरीक इंसाफ जनाब आगे बढ़ रही है और एहतजाज लगता है कि उनका अब और ज़्यादा ज़ोर पकड़ेगा और इसमें यकीनन कोई डील वाली बात तो नज़र नहीं आती, लेकिन नून लीग के लिए, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए, मरीम साहबा के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं। इनके अपने लोग इनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं और अब तो जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि जी अभी सेंटर में, मरकज़ में तो इनके लिए मसाइल ही मसाइल हैं, लेकिन पंजाब बचाने की कोशिश है, मरीम साहब को बचाने की कोशिश है, अब वहाँ भी नाकामी नज़र आ रही है। क्योंकि आप देखिए कि पंजाब भी अब जिस तरह से खड़ा हो गया है और उसके बाद अब ये जल्द से बता रहे हैं कि आगे भी अब तहरीक इंसाफ इसको कंटिन्यू करने वाली है। अल्लाह हाफ़िज़।